अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं रहा है, और भी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हम क्यों एकदम एक गुलामी के उस पे है। शर्मनाक बात है कि हम इस तरीके से गुलाम दिख रहे हैं अमेरिका के आगे। और ईरान आज एक वो मुल्क है जिसको दो बड़ी ताकतें उनके पीछे खड़ी हैं। मैं तो तीसरी भी ऐड कर देता हूँ, नॉर्थ कोरिया, जो कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है। मैं चौथी भी ऐड कर देता हूँ, पाकिस्तान, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो ये सब उनके साथ खड़े हैं ईरान की, उनको दिखता है। सिर्फ उनको ये भी दिखता है, तो बाकी जो ये मुस्लिम और अरब कंट्रीज है, ये सब मतलबी टाइप के हैं, समझे ना। ये सब इन्होंने सब एयर स्पेस अपनी दी उसको, क्योंकि ये लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं सबके सब। ये जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं ओआईसी के, अगर आप देखिएगा आज ट्रेड जो है वो क्लोज टू इन कंट्रीज का करीबन 800 बिलियन या 900 बिलियन है अमेरिका के साथ। ये अपना हिसाब किताब देखते हैं, बट इसमें कोई शक नहीं है, ईरान जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि देखिए आप, पहली बात तो दुनिया की अकेली ताकत नहीं है, और दूसरी बात हम अपनी सॉवरेनिटी के लिए नॉट ओनली खड़े होंगे, हम उसको बोलेंगे भी कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, और आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, और देखिए अब आप, ये तीन मुल्क जो हैं, चाइना, रशिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है नेशनल सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो उन्होंने वहां पे ये रेजोल्यूशन भी रखा था कि ये सीज फायर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो सब समझ रही हैं कि ये जो अमेरिका और इजराइल है वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, और दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आज मैं थोड़ा सा अलग होके ये बता दूं, अगर एक बात हिंदुस्तान में हमें समझनी चाहिए वो ये है, आप अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते। ये लेसन मेरे लिए आता है। जहां तक मैं ये समझता हूं, हिंदुस्तान को ये सोचना चाहिए इसके बारे में। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम पाकिस्तान को हमेशा एक जॉन्डिस तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ जो एनालिस्ट होते हैं हिंदुस्तान में, हम एक छोटी सी बात ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें भी बहुत बातचीत हुई थी कि वो आसिम मुनीर लंच के लिए गए थे तो वो बेच के आ गए देश को, ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने जो भी कुछ किया हो, एक बात तय है कि कोई भी पाकिस्तानी जनरल जो है नेशनल सिक्योरिटी के साथ अपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने और पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है कुछ लोगों के साथ, कि देखिए वो एज ए कमांडर इन चीफ उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाया होगा, उनसे पूछताछ करी होगी। आप जानते हैं बेहतर ईरान को, आप ईरान के बारे में बताइए, वहाँ के एरिया के बारे में बताइए। तो मेरे ख्याल में जो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान समझता है मेरी जियोपॉलिटिक्स कहाँ है, पाकिस्तान जो है वो समझता है अपनी मेरी नेशनल सिक्योरिटी क्या है, पाकिस्तान समझता है कि ईरान कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए, पाकिस्तान में होंगी खामियां, काफी खामियां हैं गवर्नेंस की, इसमें कोई शक नहीं है, पर नेशनल सिक्योरिटी की खामी और एक्यूज करना उनके जनरल्स को, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। मैं ये कह रहा हूं कि इस बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि किया है कि नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी पे पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये कह रहा हूं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान मिलिट्री का सवाल है, वो अपनी सिक्योरिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमें ये समझना है कि आज जो है वो पाकिस्तान नेवी नहीं है, पाकिस्तान नेवी के साथ पीएलए नेवी भी शामिल है। हमें ये समझना है कि वहां ग्वादार जो पोर्ट बना है, जो उधर बना है, वहां पर की बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी हम वहां कंबाइंड ऑपरेशन देखेंगे, वहां पर हम एक जॉइंट एयर और नेवल स्टेशन देखेंगे। वहां पर हमें ये सब बात समझनी है कि वो दोनों जो है, ये चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों मिलके तैयारी कर रहे हैं, समुद्र में भी कर रहे हैं, ग्राउंड पे भी कर रहे हैं। और जहां तक आपने बताया फ्लड्स की और सैलाब आया है, वो बहुत दुखद बात है, पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पाकिस्तान कभी कॉम्प्रोमाइज अपनी नेशनल सिक्योरिटी में नहीं करेगा। तो इन दो चीजों को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। हमें यह समझना है कि आज हमारी हालत जो है, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमने जो कश्मीर में किया है उसके बाद
ये दोनों जो हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो मिलके अब पूरा काम कर रहे हैं, उससे हमारा खतरा बहुत बढ़ गया है। अब मैं लद्दाख की तरफ आना चाहती हूँ, जिसमें जो कह रहे हैं हमारे चीफ, वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो स्टैंड ऑफ है एलओसी पर ईस्टर्न लद्दाख का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ दोनों पीछे हटे हैं, दोनों जो देश हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट है 15 वहां पर पिछले हफ्ते की बात बता रहे हैं। पहली बात तो हमें ये समझाइए कि क्या मतलब है, क्या ये बहुत कोई महत्वपूर्ण घटना है? उन्होंने कहा है कि सिर्फ अब 2 ऐसे फ्रिक्शन के या झगड़े के या तनाव के ऐसे बिंदु बचे हैं जिसमें देपसांग और देमचक इसका देमचौक इसका जिक्र कर रहे हैं कि 2 से बिंदु हमारे पास बचे, और आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत गंभीर समस्या है वहां पर। इसमें काफी कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों बातों में। देखिए, पहली बात ये है, जो ये डिसएंगेजमेंट हुई है अभी रिसेंटली पीपी 15 पर हुई है, पहले पीपी 16 पे हुई थी, उससे पहले पंगोंग सो में हुई थी। सारी एंगेजमेंट्स में पीएलए 1 इंच भी पीछे नहीं गया है, ये आप बात समझ लीजिए। तो पहले तो वो अप्रैल 2020 में आके उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया, अब हम उतने और पीछे चले गए हैं क्योंकि वहां पर बफर जोन बनी है। वो हमारे ही एरिया में हमने अपनी बफर जोन बना दी है, वो पीएलए पीछे नहीं गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक 3 चीजें होती है, आर्मी चीफ ने कहा है एक बार डिसएंगेजमेंट हो जाए, एक डेमचौक रह गया है और एक डेपसांग रह गया है। डेपसांग बहुत बड़ी बात है, डेपसांग पे उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है चीन ने। डेपसांग ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से 5 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं। ये कोई लेगेसी प्रॉब्लम नहीं है, जब मनमोहन सिंह सरकार थी ये अभी हुआ है अप्रैल 2020 में। 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स डिनाई करे जा रहे हैं। 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे को डिनाई करा जा रहा है, तो डेपसांग की तो वो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, डेमचौक पे भी अगर डिसएंगेजमेंट होगी तो वो हमारे एरिया में बफर बनेगा। दूसरी बात, आर्मी चीफ बोल रहे हैं एक बार डिसएंगेजमेंट होगी तो डी एस्केलेशन भी हो जाएगी, फिर डी इंडक्शन होगी। कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सितंबर 10, 2020 का जो जॉइंट स्टेटमेंट थी, जो जयशंकर और उनके विदेश मंत्री वांग ही ने मॉस्को में साइन की थी, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ डिसएंगेजमेंट होगी, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं होगी। इसका मतलब हमारा खतरा बेकरार रहेगा, खतरा कम हमारा नहीं होगा, वो वहीं बैठे हुए हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं रहा है, और भी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हम क्यों एकदम एक गुलामी के उस पे है? शर्मनाक बात है कि हम इस तरीके से गुलाम दिख रहे हैं अमेरिका के आगे। और बात सुन लीजिए, ये जो इनके डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट आए हुए हैं इस समय, क्रिस्टर लैंडो, ये अभी रासियाना डायलॉग में थे और वहां उन्होंने साफ एक टूक बोला है कि ये जो ट्रेड डील हो रही है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, ये बहुत ही जरूरी है। और वो उन्होंने बताया कि ये ट्रेड डील ठीक चल रही है क्योंकि ये ट्रेड डील जो है ये बेसिस बनेगा हमारे रिश्ते का। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सब जानते हैं, आपके व्यूअर्स, 13 फरवरी 2025 को कुछ ही हफ्ते हुए थे ट्रंप आए थे ऑफिस में, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए। ये